ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind. मजा आ गया। मैं तो गया, आज का दिन बेकार चला गया। सलीम अकल ठिकाने आ गई है। करीम, हाँ मुझे बाहर निकालो लड़के। अबे नहीं कर भाई, डूब गया तो कौन निकालेगा उसको। मैं तो सबसे पहले भागूंगा। मत करो यार, पानी से मजाक मत करो। अरे रोक 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 रोक। कौन है? उधर देख, मोहब्बत की मिसाल। आ ये तो अकेली है, उसे निकाल भी सकेगी या नहीं? ये कुछ मदद कर दूं? पागल हो क्या? कोई और काम नहीं है क्या? कमाल। जबरदस्त यार, वाह वाह। तुम कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं। अबे रुक यार, देखने तो दे। यही किया है ना, इसलिए। अबे तू इस लड़की को जानता है क्या? मैं कैसे जानता हूँ इसे? लड़की खूबसूरत थी वैसे। मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये लड़की बीच वाली लड़कियों से ज्यादा सेक्सी थी। उस पर कयामत ये कि उसका लिबास भीग कर उसके बदन से चिपका हुआ था। यार तुम इसे इस्तांबुल ले जाकर मॉडर्न कपड़े पहना दो, थोड़ा सा मेकअप करवा दो और बाल सवार दो, फिर देखना हुस्न। उसके बदन में बकरों की बदबू रच गई होगी, वो नहीं जाएगी। अबे चल बे, नहाने के बाद हूर परी बन जाएगी। उफ। आज सूरज थोड़ा मध्यम था। हाँ था तो सही, मगर बहुत हसीन था। आपको पसंद आया, हमें खुशी हुई। चलो चलकर कुछ पीते हैं। अच्छा वक्त गुजरा ना। मेल्टम, क्या हुआ? कहाँ हो? जी मैं सलीम को कॉल करके आती हूँ। ओके डियर। मुझे इस जगह से प्यार है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे बचपन लौट आया हो। बिल्कुल सही। अच्छा है कि तुम लोग आ जाते हो यहाँ, वरना शायद मैं तुम लोगों से कभी न मिल पाऊँ। किनारे पर रुको, अब तुम लोग चुप रहना। हेलो मेरी जान। हम आ चुके, तुम कहाँ हो? फार्म हाउस पर हो मेरी जान। अभी तक? बहुत सारे काम करने हैं मेल्टम, मैंने बताया तो था तुमको। क्या हो गया यार? और कौन है तुम्हारे साथ? वो अदवान मेरे साथ है, वो भी मदद कर रहा है ना। तुम कब तक आओगे? तुम थकी हुई हो, आराम करो, मैं शाम में वापस आऊंगा। थक गई हूँ पर मजा आया। हाँ, और तुम्हारी माँ को भी मजा आया होगा। बहुत ज्यादा। माय स्वीट हार्ट, सुनकर बहुत खुशी हुई। अच्छा बाद में बात करते हैं हम। ओके बाय। बेटा तुझे तो इतना मारूंगा ना मैं कि आओ 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 आओ। ये क्या हुआ? मत पूछो भाभी, एक बकरी ने बहुत तंग किया। हम यहाँ गधों की तरह काम कर रहे हैं और तुम सहरे करती फिर रही हो। कैसी तैराकी, मैं तो खुद समंदर में गिर गई थी बकरी को पकड़ते पकड़ते। मैं ये सब नहीं जानती। चलो जाओ कपड़े बदलो, मुस्तफा आया है। मुस्तफा आया है?
मुस्तफा देखो ना, मैं पानी में गिर गई बकरी को पकड़ने के चक्कर में। ये लड़का कई घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसी हालत में तुम कैसे फिरती रही हो? लोग क्या कहते होंगे, क्या क्या सोचा होगा। तुम अपने मंगेतर के पास जाओ, 2 दिन के बाद वो चला जाएगा। मुस्तफा किसी ने भी कुछ नहीं देखा, मैं बहुत संभल कर आई हूँ। तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? कैसे इस हालत में घूमती फिरती रही हो इधर उधर? मैं जानबूझ के गिरी हूँ क्या? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? भीग गया था। ये लो तुम देखो, तुम चला के देख लो, अगर चल जाए तो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मुझे यकीन है। इधर आओ। छोड़ो मेरा हाथ। फातिमा गुल, इधर आओ। चलो कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। अम्मी इंतजार कर रही होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जले से जाता हूँ। चलो कपड़े बदल लो, वरना बीमार हो जाओगी। गालिब उस्ताद एक बहुत ही अच्छे आदमी है। मैं होती तो इस तरह एकदम छुट्टी ना देती। ये लोग 1 साल बाद 4-5 दिन के लिए तो आते हैं बस। हाँ, आते तो 4-5 दिन के लिए हैं, मगर तुम्हें 4-5 महीनों का नुकसान होता है। बेतहाशा पीते हो उनके साथ मिलकर। आज मैंने अपने मुंह में एक कतरा तक नहीं डाला। कल कमी पूरी कर लोगे। ये पहाड़ी इंजीर खाओ, तुम्हारे लिए लाई हूँ। हाँ, खा लूंगा। इसकी तलाश में पहाड़ फिरी हूँ मैं। हाँ, रिशाद याशरान को देखा था आज मैंने। एक पार्लियामेंट का वजीर भी साथ था उसके, और वो कुछ तलाश करता फिर रहा था। खुली आंखों से ख्वाब देख रहा है वो। इधर उधर सब कुछ हमारा है। मैंने भी अपनी बात बता दी उसे। फिर क्या हुआ? जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरह। बेइंतहा मौका परस्त आदमी है वो। अपने यहाँ आने का मकसद नहीं बताता है। मैंने उससे पूछा था कि वो इस आदमी को यहाँ क्यों लाया है आखिर। अच्छा, तो आप जाएंगी? मुझे मंगनी की भी दावत दी है उसने। जैसे हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। असल में मंगनी के तोहफे के लिए हमारे सामने अपनी हैसियत का इजहार करना चाहते हैं। इसीलिए हमें सलीम के लिए भी तोहफा लेना पड़ेगा। वरना उन सब के सब लोगों की जबान कैसे कंट्रोल में रहेगी। ओह, मैं अभी नहीं चाहता। मंगनी में? बिल्कुल जाऊंगी मेरी जान। मैं भी तो देखूं ये लोग मेरा कितना ख्याल रखेंगे। मेरे इर्द गिर्द घूमेंगे खी 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 करते हुए, सबके सामने तमाशा करेंगे। और मैं तुम्हारे लिए लड़की भी देखूंगी। मुझे नहीं करनी अभी। क्यों भाई? देखो, इस्तांबुल से उनके बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त भी तो आए हुए हैं ना। वजीरों की बेटियां, लायक फायक। सोचो जरा इस बारे में। मैं भी रिशाद याशरान के बराबर में खड़ी होंगी। जरा दोनों रूम पे रोप डालूंगी। हाँ? अच्छा, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चलिए, आप लोग एंजॉय करें। मूड चेंज हो जाए तो बता देना। ओके, मगर हरगिज इंतजार मत करना। मेरी सास, ससुर, तमाम ससुराली रिश्तेदार इकट्ठे खाना खाएंगे। वहां मेरा क्या काम है? नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। उसे नहीं जाना चाहिए, यहीं बैठना चाहिए उसे। जैसे ही तुम अपना मुंह खोलती हो, फजूल बातें निकालती हो अपने मुंह से। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी गर्दन दबा देता हूं आज। मेरी जान प्लीज। बाबा, आज आप चचा जान के साथ क्यों नहीं गए? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अदवान। मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। आपने ही कहा था मैं काम कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं गए? अदवान, रुको, मैं भी तो देखो कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाबा को खास तौर पर बिजनेस से दूर रखना चाह रहे हैं। मेरा कंपनी में हक होते हुए भी आप मुझे पार्टनरशिप क्यों नहीं दे रहे? बताइए मुझे। बेगैरत! भाई साहब, भैया, कल से लेकर अब तक तुम छुप छुप कर बातें कर रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहानियां मत घड़े। ओहो, आराम से अपना मूड खराब मत कीजिए। आखिर आप चुप क्यों हैं बाबा? कुछ तो कहिए। लड़के, तुम इतने बड़े हो गए कि मुझसे हिसाब किताब पूछ सको। हाँ, हो गया हूँ। आज से मैं अपने हक के लिए जिद्दोजहद करूंगा। क्या देख रहे हो? तुम हद से ज्यादा तजावुज कर रहे हो। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अपने हक के लिए जिद्दोजहद करेगा। कोई हक वक्त नहीं है तुम्हारा। वैसे भी तुम सबका हक दे रहा हूं तुम्हारे बाप को। अगर तुमने इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तो मेरी शक्ल नहीं देख सकोगे। खुदा के लिए आप लोग बैठ जाएं प्लीज। भाई, पागल लड़के की वजह से तुम दोनों भाई क्या कर रहे हो, वो भी मंगनी के मौके पर। कैसे लोग इंसानी फीलिंग के साथ खेलते हैं। मैंने अपने बेटे को आज तक 1 टका भी नहीं दिया। ये सब बातें तुम सिखाते हो ना उसे। रिफत भाई प्लीज आप बैठ जाएं, पुरसुकून हो जाएं।
प्लीज। आपा रोए मत, चुप हो जाएं। आप तो फौरन रोना शुरू कर देती हैं। खानदान में ऐसा होता है कभी कभार, मगर मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि बात मत बढ़ाएं। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम मुझे मुर्दा तस्वुर करते हो? मैं मर गया हूँ क्या, जो जायदाद की तकसीम की बात करते हो? नहीं, मगर अदवान तुम्हारी कंपनी में कुत्ते की तरह काम कर रहा है। वो लड़का हक बजानिब है। सलीम एक दिन के लिए भी नहीं आता, मगर उसके शेयर्स हैं। अदवान अपने आप को मनवाने के लिए दिन रात काम करता है, मगर उसका एक भी शेयर नहीं। हम जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ ऐसी बातों को दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। काम खराब मत करें। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। मौसम गर्मा के इख्तिताम पर जब सरमाए की हतमी जांच पड़ताल होगी, फिर ये अपने अंकल के हाथों पर बोसा देने के लिए आएगा। उस वक्त मेरा बहनोई भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। भाई साहब, मिस्टर तुरानर फिलहाल इस खानदान को अच्छी तरह नहीं जानते। फिर इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस तरह की बातों को दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। काम खराब मत करें। चलो रिफत भाई, अपने भाई के हाथ चूमो। चलो शाबाश। चलो अब जाने दो। एडवान, एडवान। मैं ठीक हूँ अम्मी जान, मैं अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप फिक्र ना करें मेरी। ओहो, ऐसा मत कहो। अगर मैंने कुछ किया भी तो उस शख्स के साथ करूंगा। इस बगीचे की इस तरफ, यहाँ हम बारबेक्यू बनाया करेंगे। जब मैं फिशिंग के बाद वापस घर आया करूँगा, यहाँ बैठकर मज़े मज़े से मछली भुना करेंगे। हम रम भी पियेंगे, तुम भी पियोगी और मुझे भी पेश किया करोगी। यहाँ एक चबूतरा बनाऊंगा मैं। गर्मी के मौसम में सितारों की छांव में सो जाया करेंगे दोनों एक साथ। सुबह उससे सारा बदन दुखेगा मेरा, तो मैं कैसे डेयरी फार्म में काम किया करूँगी? शादी के बाद तुम्हें मैं डेयरी फार्म पे काम नहीं करने दूंगा। अपने घर के कामों में मगन रहा करोगी। अपने घर के। मेरे पास चाबी हो, मेरा अपना घर होगा। अपनी मर्जी से काम करूंगी। मेरा अपना एक कमरा होगा। पहली मर्तबा सब कुछ मेरा होगा। मेरे पर्दे, मेरी अलमारी, हर चीज़ मेरी। जब दिल चाहेगा काम करूंगी, नहीं चाहेगा सो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अपनी पसंद की चीज़ें बनाऊंगी। जब तुम नहीं होगे तब। ऐसा ही होगा। यहाँ तो मेरी भाभी भी नहीं होगी मुझे टोकने के लिए। और हाँ, शादी के बाद मैं तुम्हें ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाने दूंगी। क्या अभी तुम्हारे लिए ये आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो शादी के लिए अभी से घड़ियां गिनना शुरू कर दी हैं। तुम बस आज और कल के लिए यहाँ हो, फिर चले जाओगे। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिन? हम कल फिर मिलेंगे। नहीं, कल शाम यशरान लोगों की तकरीब है। हमें उनका किचन संभालना है। नहीं मिल सकेंगे हम। मैं क्या करूँ? मैं आऊँगा तुम्हें मिलने। नहीं, वहाँ काम बहुत होगा, मैं नहीं मिल सकूंगी और तुम भी नहीं आ सकोगे। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं करो। शादी के बाद मैं तुम्हें किसी के किचन में काम नहीं करने दूंगा। तुम किसी की मुलाजमत नहीं करोगी। काम तो काम होता है। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फातिमा गुल। और मैं भी। पिज़्ज़े की ट्रे वहाँ रख दो। फातिमा, स्वीट डिश यहाँ रखो। मुकद्दस, लस्सी की बोतलें कहाँ हैं? ड्रिंक्स के करेट्स रख लो, अभी लाएगा आयमी। जैसे ही वो लेकर आए फौरन बर्फ में रख दो। मुकद्दस। फातिमा गुल, अभी और भी है क्या? अभी बहुत सारे हैं, पकड़ो। इसके बाद लस्सी की बोतलें भी लानी। उठा लूंगा, लस्सी भी उठा लूंगा। देखो तो जरा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। ये शक्ल क्यों बना रखी है? ठीक हो जाऊंगी।
एडवान आएगा ना मंगनी में? नहीं, वो ये बात ही नहीं सुन रहा। मैंने सलीम को भेजा है उसे लेने के लिए। लड़के जिद मत कर यार, ये मेरी मंगनी है, बाबा की नहीं। तुम भी पीछे मत पड़ो मेरे। यार तुम उनके किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? याद रखना फिर मैं भी तेरी शादी में नहीं आऊंगा। मैं हाँ ठीक है। अदवान ऐसा नहीं कर यार, सब नाराज हो जाएंगे। अच्छा है, बाबा को बोलने का मौका मिल जाएगा। मुझे परवाह नहीं। अरे बात आके मत बढ़ा यार। मैंने कह दिया ना। बिना वजह की बात बढ़ा रहा है। तुम बात बढ़ा रहे हो। जाओ तुम दूल्हा बनो या कुछ और, जो बनना है बनो छोटे भाई, मुझे सुकून से रहने दो। ये क्या जिद लगा रखी है यार? अगर तू नहीं आया तो देख लेना। छोड़ना यार, क्यों बिला वजह की मेहनत करवा रहे हो मुझसे? देखो छोड़ो, इस बात को रहने दो। तू आएगा? कहाँ ना आएगा? एक इंसान अपनी जिंदगी में कितनी बार मंगनी करता है यार? हाँ, 2 या 3 बार? 8 बार या 21 बार? सिर्फ एक ही बार होती है बे। कैसे हैं आप सब? सादत, मेल्तम को भूख लग रही है, जल्दी से कुछ तैयार कर लो। मैं इनमें से फौरन तैयार कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ ले लो। कुछ चीजें यहाँ से भी रख लो, उसके साथ कुछ दोस्त भी हैं, ट्रे तैयार कर दो। ओके मैम। तुम भी मदद करो, फल वगैरह ले जाओ जल्दी से। जी मैडम, ये भी ले जाती है। कुछ पीस इसके भी रख दो। क्या नाम था उस लड़के का जो कल तुम्हारे साथ था? कौन सा, छोटा या लंबा? छोटे कद वाले को तो मैं जानती हूँ। करीम। हाँ, वो वाकई लोहार है या मेरे साथ मजाक किया है सलीम ने? हाँ हाँ, वो लोहार ही है, यहीं पर कहीं रहता है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत अच्छी बातें करता है, बोलने के साथ साथ डांस भी अच्छा जानता है। टूरिस्ट को सैर करवाने के लिए कुछ जुमले सीख लिए होंगे, मुझे यकीन है। मिस प्रिहान ने भेजा है। यहाँ रख दो। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। अगर आप चाहें तो लिपस्टिक लगा लें। ठीक है। चलो खाना खा लें। इसमें से लीजिए, ये देखिए जैतून वाली है। मैं सिर्फ फ्रूट्स लूंगी। ये पागल एडवान किस पर रोब चाड़ रहा है, जैसे उसे रिशात या शरान की बहुत परवाह है। और सलीम तो ये बात मानता ही नहीं। क्या हुआ, नीचे जाना चाहती हो तो जा क्यों नहीं रही हो? चलो जाओ। शर्मा गई क्या? ये वही लड़की है ना? कौन? वही चुबान लड़की जो समंदर में से अपनी बकरी निकाल रही थी। नहीं यार, वो है। ये वही लड़की है। अरे उस लड़की का यहाँ पे क्या काम? शायद वही हो, पता नहीं। बहुत खूबसूरत लड़की है। तुमने इसे कैसे हाथ से जाने दिया यार? अजीब हो यार तुम भी। शायद किसी दूसरे गांव से हो, मुझे क्या पता। क्या हुआ? खाना दे आई हूँ। कुछ हुआ है क्या? मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दुल्हन को देखा। उसने मैगजीन जैसे कपड़े पहने हुए थे, वो जो नेट के नहीं होते, जालीदार, बहुत टाइट थे, बेल्ट की तरह चिपके हुए, मोती के रंग के। पर्ल कलर के थे? और कुछ बताओ ना। सही कह रही हो। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, इतने टाइट पहने हुए थे? वैसे भी उसके पास सारे कलर होंगे। बहुत खूबसूरत थी, मगर वाकई में भाभी, अल्लाह उसे खुश रखे। हम भी ये सब कुछ पहनना और ओढ़ना जानते हैं, मगर दौलत की कमी है।
ये क्या है? ये आपके लिए है। अच्छा, ये गिफ्ट है। अरे है, ये तो बड़ा अच्छा है, जबरदस्त। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। जो भी हो, मैं उसका बेटा नहीं हूँ। सलीम का काम ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं थूकता हूँ तुम्हारी इंजॉयमेंट पर रिशात याशरान, ये शैतान के अल्फाज हैं। ये अदवान, होश में हो क्या? ज्यादा चढ़ा गए हो। वो दूसरा भी बेगैरत है, कमीने याशरान की बेगैरत औलाद। यार एडवान, तुम दफा करो, तफरी करो अपनी। हद है यार। चलो गोली फांक कर एंजॉय करो। हाँ अच्छा है ये। चलो भाई, तुम भी रखो अपने मुंह में। नहीं थैंक्स, मैंने शराब पी ली है। लो ना, कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों को दिखा दूं तो दौड़े दौड़े चले। रिलैक्स, मत पिलाओ वरना तकरीब में शोर शराबा कर देगा। अब क्या होगा बताओ? ले ली? ओह माय गॉड, तुम तो गए भाई। चलो मैं निकलती हूँ। करीम, इबे नीना आ रही हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, बस इतनी तफरी काफी है, मैं जा रही हूँ घर। चले मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम फंक्शन को एंजॉय करो और मेरी बात सुनो, नशे की हालत में गाड़ी मत चलाना। इस मर्तबा तुम देर से आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ओके। देर से तो नहीं आओगे ना? नहीं, हाँ, वुराल के यहाँ ही रुकूंगा आज। अच्छा हुआ ना मैंने पूछ लिया, वरना फिक्र रहती मुझे। फातिमा, ये लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। चलो चलो जाओ, तुम एंजॉय करो। अपना ख्याल रखें। सलाम। मैं तुम्हें जानता हूं शायद। तुम वही लड़की हो ना जिसकी बकरी समंदर में गिर गई थी, है ना? मैं जरा तुम्हारी आवाज तो सुनूं। जाओ यहाँ से। कहाँ भाग रही हो? कौन हो तुम? किन में से हो? इंसान हो या जिन? फातिमा गुल, क्या हो रहा था? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तुम किससे बातें कर रही थी और क्या कह रहा था वो? बाथरूम का पूछ रहा था। झूठ बोलूं तो अल्लाह मेरी जान ले ले। अच्छा अब चलो, तुम्हारा काम वैसे भी खत्म हो चुका है। करीम, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। ये अचानक फट पड़ेगा, इंतजार करो, अभी फटा नहीं है। मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या किया मैंने?
मुस्तफ़ा, मैं सवेरे समंदर में चला जाऊंगा। सोचा कि अपनी मंगेतर को कुछ देर और देख लूं। फातिमा गुल मंगनी की तकरीब में मसरूफ है, लोगों को टॉयलेट का रास्ता बता रही है। मुस्तफ़ा, ऐसा मत करो। मैं सुबह तुम्हें अलविदा कहने आऊंगी। तुम बिल्कुल मत आना। मैं तो आऊंगी। मुझे जरूरत नहीं, मत आना। क्या हो रहा है? मैं इसको अपने पास रखूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, और इसकी खुशबू सूंघती रहूंगी। जब तक मैं नहीं आऊंगा। सीने से लगा के रखोगी। क्या वो बताओ ना। ये क्या कर रहे हो? इतने सवेरे मत आना, ठीक है फातिमा गुल? इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हो क्या है भाई? इसे तो देखो, ये पहनते ही हम गुलाम बन गए हैं। ओ, अगर गुलाम तुम्हारे जैसा हो तो तुम बड़ी अच्छी जगह के दामाद बन रहे हो। साफ साफ बोलना, जलन हो रही है। हाँ, चूंकि तुम या अशरान फैमिली के नूरे नजर हो, तुम हमेशा आगे रहोगे, मैं हमेशा पीछे, क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ ना। मैं आगे हूँ, तू पीछे है। मैं आगे हूँ, तू पीछे है। पालक बच्चा। बेटा, मेरी मंगनी से जल रहा है तू? हाँ, बेटा, अंगूठी भी तू ही लाएगा। आओ आओ आओ। चाहिए किसी को? क्या है वो? जल्दी क्या? आओ, कौन है भाई? देखो 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 सरफ। समंदर की महक को अपने अंदर उतार लो। और से रात की आवाज सुनो। कहाँ जा रही लड़की? फातिमा गुल, अरे लड़की इधर आओ। अल्लाह की मार पड़े,